ओम शांति। आज 3 नवंबर 2024 है और भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दूज का टीका ये सूचक है विजय का। जैसे दिवाली के बाद राम राज्य स्थापन हो गया, कोरोनेशन के बाद नया युग शुरू हो गया, उसमें हम विजयी आत्माएं ही राज्य करती हैं। तो ये विजय का तिलक बाबा ने एडवांस में सभी को दे दिया है। तिलक दृढ़ता की भी निशानी है, तिलक पवित्रता की भी निशानी है। और आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों के रूप से एक और तिलक दे रहे हैं, वो है आत्मा निमित्त है। निमित्तपन का भी ये तिलक है। तो सफल होने के लिए निमित्त बनना ज़रूरी है। और कैसे बने निमित्त और कैसे निमित्त भाव से सफल हो सकते हैं, आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो अनेक प्रकार का मैं और मेरापन सेवा को ढीला कर देता है। इसलिए ना मैं ना मेरा, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जहाँ निमित्त भाव, निर्माण भाव और बेहद का भाव है, वहीं सफलता है। आज बाबा हमें निमित्त भाव, निर्माण भाव और बेहद का भाव, ये तीन भाव से हमें बाबा श्रृंगार रहे हैं। निर्माण भाव के लिए बाबा ने कहा कि सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं और मेरापन समाप्त हो जाए, मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ और साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी हूँ। और ये निर्माण भाव तब आता है जब हमारे अंदर निमित्तपन का भाव हो। निमित्त भाव दो रूप से, पहले तो मैं आत्मा निमित्त हूँ। जब आत्म स्मृति का तिलक हमारा चमकता रहता है तो ये बात हमेशा याद रहे कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने के निमित्त हूँ। तो इसलिए निमित्त बनकर आत्मा अगर शरीर को चलाएगी तो देह के भान में नहीं आएगी, देह के कोई भी बंधन में नहीं बंधेगी। और दूसरा ब्राह्मण रूप में ईश्वरीय सेवा के मैं निमित्त हूँ। आज बाबा ने निमित्त भाव से जो हमारा लक्ष्य है, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, ये हम प्राप्त करते हैं, ये भी बताया। निराकारी तो सहज, क्योंकि मैं आत्मा निर्मित हूँ इस शरीर को चलाने के, तो निराकारी भाव तो अपने आप आ गया। निरअहंकारी भी आ गया क्योंकि मैं और मेरापन समाप्त हो गया। निर्विकारी कैसे? क्योंकि निमित्त आत्मा को हमेशा ये याद रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, क्योंकि हम निमित्त बने हुए हैं। जिनकी सेवा के निमित्त बने हैं वो हर समय हमें देख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा और मम्मा को फॉलो करना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम निमित्त आत्माओं को भी वो आत्माएं देख करके फॉलो करती है। इसलिए हमेशा याद रहे कि मैं नई दुनिया स्थापित करने के, नई दुनिया में देवी देवता को बाबा के इस यज्ञ में चुन चुन करके जो बाबा ला रहे हैं, उनके निर्माण करने में बाबा की सहयोगी हूँ। खुद भी बन रही हूँ और दूसरी आत्माओं को भी बना रही हूँ। इसलिए अपने हर कर्म में हमें निर्विकारिता लाने का अटेंशन रहेगा, तभी हम निर्विकारी दुनिया बना सकते हैं। तो जितना निमित्त भाव होगा उतना ही हमारे अंदर निर्माणता आएगी। और इसके लिए अब मैं आत्मा इस बेहद के विश्व की सेवाधारी हूँ, ये बेहद का भाव, आत्मिक भाव भी हमारे अंदर जागृत होना चाहिए, तभी हम सफलता मूर्त बन पाएंगे। ओम शांति।